अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो दोस्तों बुजुर्गों, आज हम मलिक शाह मोहम्मद मरहूम के 40वें की महफिल में हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला नंबरदार शाह मोहम्मद साहब के दराजात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए, ताहत निगाह कब्र को कुशादगी अता फरमाए। और हमारे मुफ्ती आसिफ शहीद कादरी साहब भी तशरीफ़ ला चुकी हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी इस महफिल में प्रोफेसर मोहम्मद एजाज जंजुगा साहब भी मौजूद हैं। और अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और अपने खताब के साथ हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। प्रोफेसर मोहम्मद एजाज जंजुगा साहब और जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे आ जाए। ये लगे से छोड़ देना। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व साहबिही उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा। शायर ने कहा है बंदों को पहले लाया, मैंने थोड़ा सा उलट दिया कि जब हम अल्लाहुम्मा कहते हैं तो पहले कहते हैं या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा। या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा। महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। और महरूम क्यों रहूं मैं जी भर के क्यों
क्यों न लूं मैं, महरूम क्यों रहूं मैं, जी भर के क्यों न लूं मैं। देता है रिज़्क़ सबको, है फैज़ आम तेरा, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। है तू ही देने वाला, पस्ती को दे बुलंदी, पस्ती को दे बुलंदी। असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा, असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। हमद के बाद तो 3 अशार नात के, उसमें अकीदा भी है, इस्तिग़ासा भी है। नबी सरवरे हर रसूलो नबी है, नबी सरवरे हर रसूलो नबी है, नबी राज़दारे मअल्लाह अली है, नबी राज़दारे मअल्लाह अली है। न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगसनी, न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगसनी। इसी नाम से हर मुसीबत टली है, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, नबी राज़दारे की रहने। सवाल जवाब करते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुम पर ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुम पर ये इज्जत मिली है, नबी राज़दारे मअल्लाह अली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, आज की महफिल का उन्वान आपके गोश गुजार हो चुका, ये इसाले सवाब की महफिल है। ये जाने वाले एक बुजुर्ग की याद की महफिल है, उन्हें हमने खराज अकीदत भी पेश करना है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करनी है। और इन महफिल का मकसद यही होता है कि जाने वालों के लिए बेहतरीन खुलूस के साथ दुआ की जाए, और जो पीछे रह गए उनके लिए अच्छी ज़िंदगी की, साले अमल की और अच्छे अंजाम की दुआ करते हैं। और ये बातें 2 मैंने करनी है, और ये ऐलान हो चुका है कि नंबरदार जनाब शाह मोहम्मद साहब
कि इसाले सवाब की इस महफिल में हमारे मेहमान खतीब बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं। हम तो मकामी आदमी हैं, हम हाज़िरी लगवाते हैं, असल में मेहमान का ज़्यादा हक होता है, लेकिन उनसे पहले उनके शायान शान इज्तिमा और लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ देर हम हाज़िरी लगवा लेते हैं। मेरा नुक्ता निगाह ये है कि मैं कभी आने वाले मेहमान खतीब के किसी मौजू को नहीं छेड़ता, मैं अपनी बात करता हूँ और टू द पॉइंट करता हूँ, वाह मकसद करता हूँ। ये जो मैंने आया करीमा पढ़ी कि ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, यानी जिंदगी तुम्हारी ऐसी हो जो खौफ इलाही से भरी हो और खौफ इलाही से इबारत हो। ये ज़िंदगी का अंदाज़ अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है कि ज़िंदा रहो तो खुदा को खौफ दिल में और दिमाग में सजा के रखो, और मौत आए तो हालत इस्लाम पर आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सिर्फ इस्लाम पर मरो, इस्लाम की दौलत के साथ मरो, ईमान की दौलत के साथ मरो। जिंदगी इस्लाम की और मौत ईमान की। यही जाने वालों के लिए हम वहाँ खड़े होकर कब्रिस्तान में दुआ करते हैं, अल्लाह जिसको जिंदा रख उसको इस्लाम पर जिंदा रख, और जिसे मौत दे उसे ईमान पर मौत दे। ये बहुत बड़ा सरमाया है, किसी के इस्लाम की शहादत और किसी के ईमान की शहादत। ये शहादत कब्र में भी काम आएगी और हशर में भी आएगी। मरहूम शाह मोहम्मद साहब नंबरदार को कम से कम 50 साल तो होंगे, मैंने उन्हें देखा, और उस वक्त से एक बात की मैं उनके सारे किरदार की शहादत नहीं दे सकता, क्योंकि कोई बंदा अपने सिवा किसी और की किरदार की नहीं दे सकता। मगर बंदा अल्लाह के घर में आए तो उसकी मुतल्लिक़ तो शहादत दी जा सकती है कि मैंने इसे अल्लाह के हुज़ूर झुकते देखा, मैंने उसे नमाज पढ़ते देखा, मैंने उसे खुदा की बंदगी में देखा है, मैंने उसे जिक्र इलाही में देखा है, मैंने उसे विर्द करते देखा है, मैंने उसे रकू और सजूद करते देखा है। और यह शहादत बहुत बड़ी शहादत है कि किसी के लिए यह शहादत आ जाए कि देखने वाली आंखें देखें कि वो बंदा चल कर अल्लाह के घर में आया है। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के घर में आता है तुम उसके ईमान की गवाही। तो चूंकि बहुत शुरू से यहाँ से गुजरते थे, यहाँ आते थे मस्जिद में, तो माशाल्लाह बड़े नमाजी थे। और ये मैं बिला मुबालगा बात कर रहा हूँ, हर देखने वाली आंख ने उन्हें इसी हालत में देखा होगा। तो वो अल्लाह के हुजूर झुकने वाले थे, अल्लाह पाक उनके झुकने के सदके उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह के घर के साथ ताल्लुक और अल्लाह के घर की खिदमत के सिले में उन्हें जन्नत में आला घर अता फरमाए। और कमाल की ज़िंदगी भी तकवा की ज़िंदगी, खौफ इलाही की, क्योंकि मेरे हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह। जितनी दानाइयाँ अक्लमंदियाँ हैं ना, सियानापन, उन सबसे बड़ी इनकी सरदार जो हिकमत है वो है अल्लाह का खौफ। और जैसे अल्लाह पाक खौफ अपना अता फरमा देता, ये दौलत दे देता है, अल्लाह उसे एक नहीं उसे 2 जन्नतें देता, और 2 नहीं 4 देता। आपके यहाँ आप अजीब बात कर रहे हैं, कोई कर अल्लाह पाक जी। और मैं वाले मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान,
जो आदमी अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से हिसाब किताब की वजह से डर गया, अल्लाह ने उसके लिए 2 जन्नतें तैयार की हैं। फिर उसकी तफसील बताई कि उन जन्नतों में क्या है। इसी सिलसिले में कलाम में फरमाया मिन दून हेमा जन्नतान, इन जन्नतों के अलावा और जन्नतें भी हैं। देखें, बंदा डर कर रहता है, किरदार अपना संवारता है, खौफ इलाही की दौलत अपने नामे अमल में रखता है, अल्लाह पाक उसके लिए इतनी जन्नतें तैयार कर। शाह मोहम्मद साहब माशाल्लाह अच्छे इंसान थे, मोहब्बत भी करते थे, हंसी मजाक भी कर लेते थे। उनकी यादें आती हैं क्योंकि उनके साथ कुछ लम्हे, थोड़े से लम्हे जो भी यहाँ गुजरे हैं ना, बड़ी मोहब्बत के साथ हंसी मजाक करते थे, खुश तबा थे। अल्लाह ताला इसी तरीके से कब्र में उनके लिए राहत और खुशियाँ पैदा फरमा दे और जन्नत की बहारें अता फरमाए। ये जन्नत हम एक तो दुआ से हासिल करते हैं ना, तो एक किरदार से, ईमान से हासिल होती है। इसकी तरफ हमारी तवज्जो कम ही है ना। हमारे खतीब हजरात, उलमा हजरात, मैं नहीं समझता कि हजरत मेरा उनका साथ पहला मेरा है टाका, पहला मुलाकात है, क्या तकरीर करेंगे। लेकिन जो माहौल में तकरीरें होती हैं ना, वो नशा देने वाली तकरीरें हैं, तहरीक वाली नहीं होती, हरकत वाली नहीं होती, अमल पर आबादा नहीं करती। बंदे को घर से उठाकर अल्लाह के घर में नहीं लाती, सजदों का ज़ौक़ नहीं देती, दिल में दीन की तड़प नहीं देती, किरदार नहीं संवारते। सारा जमाना आसपास देखें तो मादियत में घिरा हुआ है और लूट मार, जुल्म, ज्यादती, गुनाह पूरे जहान में। मुझे हैरानी होती है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला मुआशरा, जब उसकी रैंकिंग हो दुनिया के मुल्कों में, तो 163 नंबर पर बेईमानी में उसका नाम आए तो पूरी कौम को मर जाना चाहिए। कि जिनकी अजानें हो, जहाँ कलमा पढ़ा जाए, जहाँ जिक्र इलाही हो, और फिर उनके अंदर बदबयानती की ये हो कि दुनिया के 200 ममालिक में 163 नंबर पर वो इस्लामी मुल्क हो जो इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर बना। इसका मतलब ये है कि हमने इस्लाम से वफा नहीं की है और न ही मोहम्मद मुस्तफ़ा से वफा की है कि मोहम्मद से वफा दूर है तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। ये हकीकत थी कि हम वफा करते, महफिलें हम सजा लेते हैं, लेकिन कुछ लेकर जाना चाहिए, झोलियां भर कर जाना चाहिए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बारगाह में लोग आए, मैं बिल्कुल मुख्तसर बात में कर चुका हूँ, अमलन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इस्लाम वाली जिंदगी। हमारी मौत कैसी होनी चाहिए, ईमान वाली मौत होनी चाहिए। फिर कब्र में वो सते, फिर कब्र में अनवार, फिर कब्र में राहतें, फिर कब्रों में फूलों की सेज, फिर फरिश्ते सलाम करने वाले, फिर नकीरैन कहते हैं कि तुम्हें मुबारक हो, तुमसे तल्ख सवाल करने वाले नहीं आए, तुम्हें बशारतें देने के लिए आए। नकीरैन करते हैं ताज़ी में मेरी, फिदा हो कि तुम पे ये इज्जत मिली है। ये इज्जतें तब मिलती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वादा दिया कि आपका दीन गालिब होगा। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ने फरमाया हमारी गवाही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन गालिब होगा। गालिब से क्या मुराद है? इंसानों की जिंदगियों में आएगा, एक एक इंसान का किरदार बनाएगा, नेकी के पैकर बन जाएंगे, बदी के रास्ते की दीवार बन जाएंगे। उनकी पहचान क्या होगी? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर वो तुमिनून बिल्लाह। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों, जिनका किरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने संवारा है, जिनके सामने जुबान अक़दस खोलकर कुरान की तिलावत की है, कुरान की तालीम दी है, दिलों को पाक किया है, नेकी दानाई की बातें सिखाई हैं, तुम्हारा किरदार ऐसा हो गया है कि अर्श का मालिक गवाही दे रहा है कि तुम दुनिया की बेहतरीन कौम।
और हम अगर कैमरे लगाकर ढूंढे ना उस किरदार के लोग हमें मिलेंगे। लाखों में कोई एक हो तो बात नहीं, मुआशरे की बात हो रही है। कोई रात की घड़ियों में अल्लाह अल्लाह करने वाला एक आद को मिल जाएगा किसी मस्जिद में, लेकिन दूसरा मुआशरा कलमा गो नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ता, गुलामी का दम नहीं भरता, नाते नहीं पढ़ता, नाज नहीं करता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमारा किरदार ऐसा क्यों हो गया है? ये बातें करने वाली हैं। क्योंकि आज मौत ही की बात होनी है तो मौत के लिए ईमान और हुस्ने अमल चाहिए। और आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मौत आती है, नहीं छोड़ती, आएगी, हर एक को आएगी। कोई घर नहीं बचा, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ मौत ने फेरा न डाला हो, और कोई ऐसा नहीं जो कब्र में न बसा हो। तो जिसको पता है कि कब्र उसका घर है तो उसे मौत की फिक्र करनी चाहिए, जो मौत को याद रखना चाहिए। और मौत के लिए सरमाया सिर्फ नारे नहीं है। हाँ सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत कैसे देते थे? मैंने बताया ना, अल्लाह पाक ने वादा दिया कि दीन का गलबा होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। प्यारे, अल्लाह की मदद आ रही है, फतह आ रही है। आप अपने मुकद्दस निगाहों से देखेंगे कि लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होंगे। मैंने वो मंजर देखा तारीख में। जजीरतुल अरब के हर गोशे से वफूद आ रहे थे। 9 हिजरी को आमुल वफूद कहते हैं, साल है वफदों का, डेलीगेशन, ईयर ऑफ डेलीगेशन, कि उधर से वफद आ रहा है, इधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है? सारे के सारे रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ देने के लिए कि या रसूलल्लाह सब गुलामियों को छोड़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी में आ गए हैं। बड़े वफद आ रहे। ये तो बच्चों को तरगीब दे रहा हूँ कि पढ़ें सीरत की किताब। और जो वफूद की बात है वो क्या है कि जब अल्लाह ने दीन हक को गालिब किया, मक्का शरीफ फतह हो गया, तो फिर हर जिहत से, और जो जजीरतुल अरब है ना वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है, तो कहां कहां से वफद आए। किसी वफद में 50 आदमी है, किसी में 60 है, किसी में 100 है। पूरे पूरा एक जुलूस आ रहा है मदीने की तरफ गामजान है, हर जिहत से आ रहे हैं मेरे रसूल के हाथ में हाथ देने के लिए और बिकने के लिए। उनमें एक जवान आया, खूबसूरत जवान, कद काठ वाला, वकार वाला, काली जुल्फें, चेहरे पर हुस्न है, रानाई है, लिबास अच्छा है, सवारी अच्छी। सवारी आकर मस्जिद नबी के दरवाजे पर बैठाई और बड़े वकार के साथ चलता हुआ सहाबाए किराम की महफिल में हुजूर इस तरह तशरीफ फरमा है जिस तरह सितारों के झुरमुट में चांद हो। सहाबाए किराम की बड़ी महफिल सजी है, छोटी नहीं, क्योंकि अल्फाज बता रहे हैं कि आने वाले को पूछना पड़ा अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? उससे ये भी पता चला कि हुजूर इस तरह घुल मिल के बैठे हैं कि अजनबी बंदे को पूछना पड़ा कि आमिना का राज दुलारा, कायनात का आखिरी रसूल, नबियों का सरदार रसूल, तुम में कहाँ बैठा है, कौन है? पूछना चाह रहा है अय्युकुम, तुम में कौन है? मोहम्मद। तो हुजूर ने ये नहीं बताया कि मैं हूँ। किसी बंदे ने, किसी साहबी ने कहा ज़ालिका रजुलुल अब्यज़ुल मुत्तकी, वो देखे ना वो गोरे रंग वाले, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो गोरे रंग वाले। आगे बढ़कर उसने कहा अच्छा आप अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे? तो हुजूर ने कमाल हिल्म से फरमाया भाई तुम्हें बता दिया गया, तुम्हें। मुझ जैसा कोई बंदा होता तो कहता कि अजीब बदतमीज आदमी, अभी तुम्हें बताया जाए फिर पूछ रहे हो। यही ऐसा ही है ना, कोई मौलवी होता, वडेरा होता, कोई चौधरी होता कि ये इसे पता ही नहीं है मैं कौन हूं। तो कायनात हस्ती में हुजूर से बढ़कर कोई जात नहीं है, बाद खुदा बुजुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती है वो मुस्तफ़ा करीम की है, और आज ही इतनी है फरमाया भाई तुम्हें मेरे असहाब मेरा तारफ करा चुके हैं।
उसने कहा इन्नी साइलों का, मैं सवाल करने वाला हूँ, वह मुशद्दिदुन बिका अलैक, मैं ज़रा सख्त सवाल करूँगा, मैं सख्त सवाल। ये क्या तरीक़ेकार, मांगने वाला इस अंदाज से मांगता है, लेकिन ये इम्तिहान हो रहा है मेरे रसूल की रिसालत का भी, मेरे रसूल के किरदार का भी, इल्म का भी, बर्दाश्त का भी, इल्म का भी। पूछने वाला इस अंदाज से पूछता है, हाजी आपकी तरफ से एक बंदा हमारे यहाँ उतर गया है, उसने बताया आप अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा सादा का, उसने सच कहा है मैं अल्लाह का रसूल। अच्छा फिर मुझे बताइए कि आसमान किसने पैदा किया? फरमाया अल्लाह ने। उसने कहा कसम है उस जात की, आप कसम उठाकर कहें कि जिसने आसमान बनाया आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फरमाया उस जात की कसम जिसने आसमान बनाया मैं अल्लाह का सच्चा रसूल। उसने कहा जमीन किसने बनाई? आपने फरमाया अल्लाह ने। उसने फिर कहा कि इन्नी उनाशिदों का, मैं आपको कसम देता हूं कि कसम उठाकर कहें कि जिसने जमीन बनाई है आप उसके सच्चे रसूल हैं। फरमाया मैं उसका सच्चा रसूल हूं जिसने जमीन बनाई है। पहाड़ किसने गाड़े? अल्लाह ने। मैं कसम देता हूं कि आप सच्चे रसूल हैं। अब देखें ना किस तरीके से वो बंदा यकीन के मनाजिल तय कर रहा है। अब हुजूर ने जब ये बता दिया तो उसने कहा मुझे यकीन आ गया, यकीन आ गया आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो इसलिए मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या रसूलल्लाह। अब मेरे जिम्मे क्या है? मेरे जिम्मे बाद रिवाज में है कि आपके वहाँ जाने वाले नुमाइंदे ने बताया था कि आप कहते हैं कि 5 नमाजें फ़र्ज हैं, क्या सही है? आपने फरमाया ठीक है 5 नमाजें हैं। कहा कुछ और? नहीं कुछ कर ले तो बेहतर है, फ़र्ज 5 ही है। फिर ज़कात की बात आई तो फरमाया हाँ ज़कात भी अल्लाह ने फ़र्ज की है तुम्हारे मालों में से। फिर रोज़ों की बात भी आई। बाद रवायात में हज का जिक्र नहीं है, लेकिन ये फ़राइज़ थे और यकीन और कन्विक्शन इतना, ईमान इतना कामिल हो गया है। अभी उधर से चलकर आया था, शक लेकर आया था, यकीन लेकर जा रहा है। अभी खाली दामन आया था, ईमान से झोली भर के जा रहा है। जाने लगा, उठा, साहबे किराम बड़े हैरान हैं कि बड़ा बावकार शख्स है। उसने कहा मैं अपने कबीले के सरदार हूँ, वहाँ पीछे मेरा पूरा कबीला इंतजार कर रहा है। मैंने जाकर ये शहादत देनी है कि मदीने में कायनात का आखिरी ताजदार बैठा है। जब जाने लगा ना, बड़े आराम से ऊँट का वो उसका घुटना खोला, सवार हुआ, जाने लगा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुल मिन अहलिल जन्ना फलयंजुरु, जिस बंदे को पसंद आए कि किसी जन्नती की ज़ियारत करे, अपने सर की आंखों से देखे ज़मीन पर चलता हुआ, इसे देख ले ये जन्नती जा रहा है। किस बात से? ईमान से और अमल से और आहद से, यकीन कामिल से कि कलमा के साथ वफा भी होगी, नमाज भी पढ़ूंगा, ज़कात भी दूंगा और रोजे भी। हम मुसलमान हैं ना जी। मैनी अड्डे पर आपको पता ही है कि वो रमज़ान मुबारक में इफ्तारी कराई जाती है। अगर हम पता करें कि कितने लोग हैं इफ्तारी वाले, खाने वाले सारे होंगे, इफ्तारी वाले कम ही होंगे। क्यों जी? ये बात बड़ी कड़वी कसेली है। मुझे पता है ना, मैं इस मुआशरे में लेमैन फ्रॉम दिस सोसाइटी, इधर नीचे बैठने वाला, मुझे पता है कितने लोग रोजे रखते हैं। और दिन के वक्त जो हशर होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का, फिर हम लंबी लंबी फेरे से अल्लाह की बारगाह में रखते हैं, या अल्लाह यूं कर दे, यूं कर दे, यूं कर दे, यूं कर दे। वो हमारा पाबंद है। उसने फरमाया मैं तुम्हारा सुनता हूं जहां कहीं हो, ऐ मेरे रसूल ऐलान फरमा दे इन्नी करीब नजीब दान, मेरा बंदा जब भी पुकारता है, बुलाता है, मुझे दुआ करता है, मैं उसकी सुनता भी हूँ, कबूल भी करता हूँ। आगे जो फरमाया कि फिर मेरी बात भी माने ना।
फिर मेरी मारे, हम मानते नहीं है, मनवाते हैं। बड़ा तल्ख जुमला मैंने कल लिख दिया। अल्लाह को कौन सा दीन पसंद है? इस्लाम। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबाए किराम के मजमे में उनसे शहादत लेकर, गवाही लेकर, अला हल बल्लगतुकुम, क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया? तो 1,00,000 कमो बेश 24,000 लोगों की उंगलियां उठी, या रसूलल्लाह आपने अल्लाह का कलाम हम तक पहुंचा दिया है। 3 बार। और मेरे मुस्तफा करीम आसमान की तरफ उंगली लहरा कर अंगूठे इशाद है, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तू भी गवाह रह जा, ये 1,00,000 से ज्यादा मेरी रसालत की गवाही दे रहे हैं, मेरे पैगाम पहुंचाने की गवाही दे रहे हैं, दीन को गालिब करने की गवाही दे रहे हैं, अल्लाह के दीन में लोगों को लाने की गवाही दे रहे हैं। मैंने मिशन पूरा कर दिया है, या अल्लाह तू भी गवाह हो जा। उस मौके पर एक आया करीम होती, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, तुम पर नेमत पूरी की है। नेमत, इनाम, करम, मेहरबानियां, लुत्फ, रहमत तुम पर पूरी कर दी है। क्या मुराद है? जो 1,24,000 कमो बेश पैगंबर आए थे, उनकी उम्मतों पर ये करम नवाजी नहीं हो सकी क्योंकि वो उम्मतें उन नबियों के साथ नहीं खड़ी हुई। तो जो मेरे नबी के साथ खड़े हो गए हैं, उन्हें हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह पाक का कलाम सुनाकर कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है, आज तुम पर नेमत पूरी हो गई। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए दीन पसंद कर लिया इस्लाम। मेरा जुमला ये था कि अल्लाह का पसंदीदा दीन तो इस्लाम है। हमें इस्लाम की कौन कौन सी चीज पसंद है? माहौल में, मुआशरे में, बाजार में, घर में अल्लाह के दीन की कौन सी बात पसंद है? और अगर बात हो जाए तो हमारी जटियाली है जी, लोग जो है ना ये कहते हैं जी ये केड़ा जमाना है हूँ, ये जी गल मैं बिल्कुल सच्ची बात करूं। मैंने बात किया रिज़्क़ हलाल पर, तो मुझे बताया गया, अल्लाह मेरे कानों को झूठा कर दे, मुझे बताया गया कि वो कह रहे हैं जनाब प्रोफेसर साहब रोजाना रिज़्क़ हलाल की बात करते हैं, हाँ मगर ये न करें तो बच्चों का पेट कैसे पालें? शैतान ने क्या सबक पढ़ाया? यानी उस हराम से तो बेहतर है कि बच्चे भूखे रह जाएं। क्यों जी? क्यों? अजीब हमदर्द है वो बाप जो बच्चों का बड़ा हमदर्द है, पेट में तो डालना चाहता है, ये नहीं समझता कि रिज़्क़ के हराम से हर जन्म लेने वाला लोथड़ा वो जहन्नम का होता। क्या हम अपनी औलादों को जहन्नम के लिए तैयार कर रहे हैं कि उनके पेटों में हराम डाल 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 के उस जहन्नम के लिए सारे के सारे मुजस्सम? क्या हम अंधे हो गए हैं? इसलिए मैंने उन्वान रखा, ईमान वालों जिंदगी में खुदा से डर कर रहो, तकवा इख्तियार करो और हालत इस्लाम पर फर्माबरदारी की हालत में तो मरो। ये बात है इसकी। चूंकि हमारे यहाँ एक अजीब किस्म का मजाज बन गया है कि हम महफिल कराते हैं, अमल वाली बात कोई नहीं, कोई लेकर जाए तफरी तवा होती है नहीं। लेकिन चूंकि ये मौत की महफिल है, यहाँ दिल पसीजा हुआ होता है, यहाँ हमदर्दी होती है, किसी की कब्र की बात, अपनी कब्र की याद, कब्रिस्तान से, इसलिए इस मौका पर ये वाज करना जरूरी है कि लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, कब्र की घुटन से बचा लो। कब्र तल्ख होती है, तल्ख। कब्र नाराज होती है, गुनहगार को यूं दबा देती है जैसे चक्की के पार्ट में होते हैं ना। मैंने हदीस में पढ़ा कि ऐसा मुजरम जब कब्र में उतरता है तो उसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ से निकल जाती है, इस तरीके से। तो कुछ खुश नसीब ऐसे हैं कब्र में उतरते हैं ना जी, तो फरिश्ते सेज सजा देते हैं। ऐसा सो जा कब्र में जैसी दुल्हन और दूल्हा।
नेमतें हैं, जो लज्जतें हैं, जो मेहमानियाँ हैं, जो करम नवाजियाँ हैं, उसका तो कुरान करीम बार बार बयान करता है। मगर ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसके उसूल के लिए इतना आसान ना समझे जिस तरीके से हमारे नात खान, नाराज ना होना यार नात खान, मैं ये तालीम आपको भी देता हूँ ना। ये जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। वाइज की जिम्मेदारी है, मुकर्रर की जिम्मेदारी है, उस्ताद की जिम्मेदारी है, खतीब की जिम्मेदारी है, मुहद्दिस की जिम्मेदारी है, मुफस्सिर की जिम्मेदारी है कि उन्हें हक़ाइक़ दीनिया, जो सच्ची हकीकतें हैं, वो खोल खोल कर बयान करें। चलें जिस दीन की बात की उसकी अहमियत के मुतल्लिक और बात करो। उलमा बताते हैं, हदीस में आया, बेशुमार हदीसें मैंने पढ़ी। एक हदीस शरीफ, ये आमतौर पर 3 बातें कब्र के सवालात के मुतल्लिक हैं, लेकिन मैं इस हदीस का पूरा पस मंजर बताता हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे में शामिल, अंसारी के, और अंसार वो खुशनसीब है मुहाजिरीन जिनका कुरान करीम में बार बार जिक्र आया। उन्हें फरमाया ये उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब लोग हैं। मेरे हुजूर ने उनके मुतल्लिक फरमाया कि अगर हिजरत वाला एजाज न होता, खुदा की कसम है मदीने के अंसार में से मेरी ख्वाहिश, इतने अच्छे, लेकिन कब्र पर हुजूर बैठे हैं और एक छड़ी मुबारक हाथ में गम में डूबे हुए हैं और कुरेद रहे हैं। ये कैफियत है। अगर आप क्लास में बैठे होते तो मैं बताता कि इसको मुहाकात कहते हैं कि अल्फाज में पैकर कैसे तराशे जाते हैं, तस्वीरें कैसे बनाई, पोर्ट्रेट कैसे बनाए जाते हैं। इस हदीस में पोर्ट्रेट बनाई गई है कि देखने वाले की नजर ने बिल्कुल कैमरे की तरह इस अंदाज को लिया कि हुजूर अनवर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में बिल्कुल डूबे हुए हैं और गम की कैफियत में छड़ी जमीन पर मारे। और फिर सुम्मा रफ़ा रासा, फिर हुजूर सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया, फरमाया ऐ सहाबा इसके लिए दुआ करो, कब्र में अल्लाह पाक इसको इस्तिकामत अता फरमाए। वसलुल्लाहु तस्बीह, साबित कदमी की दुआ करो, इसलिए कि वो बड़ा मुश्किल मरहला है, वहां से भी फिसलने का मौका है, वहां भी शैतान मुदाखलत करता है कि सवाल में जवाब में गलती हो जाए। तो सहाबा किराम ने दुआ की, अल्लाह इनको साबित कदम रखना। किस पर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, इन 3 सवालों पर। पहला सवाल है कब्र में मार रब्बों का, तेरा रब कौन है? दुनिया में तो हम ज़बानी कलामी कह देते हैं, पर जिस वक्त मुनकर नकीर सामने खड़े होंगे ना, तंग घाटी होगी, तारीख घाटी होगी, कोई अनीस नहीं, कोई गमखार नहीं, कोई चारासाज नहीं, कोई पीछे कोई बूटी देने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है। इम्तिहान बड़ा सख्त है जी। खुदा की पहचान और मार्फत का सवाल है, और ये उसको याद आएगा जिसने दुनिया में खुदा से ताल्लुक जोड़ा है, जिसका जिक्र किया, विर्द किया। खुद मुझे रब्बे कायनात की कसम है, जिसने खुदा को जिंदगी में याद रखा है, वो कब्र में कहेगा फरिश्तों मुझसे क्या पूछते हो, सारी जिंदगी तो खुदा का जिक्र किया है, क्या 2-3 फुट नीचे आकर खुदा को भूल गए? ऐसी मार्फत। और दूसरा सवाल माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे बड़ी तल्ख हकीकत है कि हमें सिवाय नाम के और कोई पता नहीं कि दीन क्या है। मैं ये अपने मुशाहिदे तजर्बे की बुनियाद पर बात करता हूँ। क्लास में बच्चों से पूछ लेता हूँ, कुछ कई मेरे स्टूडेंट पढ़े, मैंने बड़ी क्लासें पढ़ाई हैं ना, या उनसे पूछ लें कि ईमान के अरकान क्या हैं, इस्लाम के अरकान क्या हैं, तो पता नहीं है बेशुमार लोगों को। मुसलमान है, इन जब काफिर हमें मारते हैं मुसलमान समझ के मारते हैं, हमारे सरों पर लगाते हैं, और हम अपने दीन के साथ वफादार नहीं, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है।
कि उस दीन के मुतल्लिक जो खबर में जिसके मुतल्लिक सवाल होगा और हशर में होगा, उसके मुतल्लिक चंद घड़ियां नहीं निकाल सकते कि उसकी सदाकतों हकीकतों के मुतल्लिक जो काम आने वाला है वो हमें पता नहीं है। दुनिया कमाने के लिए मुझे पता है दुनिया तो काफिरों के पास ज्यादा है, वो ज्यादा कमा लेते हैं और कोई भूखा नहीं मरता। थोड़ी देर वक्त निकाल कर ना कब्र की तैयारी कर लिया करे, पता कर लिया करें कि दीन क्या है ना दीनों। अब जिसने कुछ दीन सीखा होगा, दीन के साथ शनासाई होगी, वो तो कहेगा दीन ही इस्लाम, मेरा दीन वो है जो अल्लाह ने पसंद किया हुआ है, वो दीन इस्लाम। और तीसरा सवाल है माँ नबियों का, और दूसरे अल्फाज है माँ कुन तकुल फी हक़ हाज़ा रजुल। ये सामने हस्ती जलवागर है, कुछ इससे ताल्लुक भी जोड़ा था। ईमान से बताएं, हम सारे नारे लगाने वाले किरदार लेकर क्या खड़े हो सकते हैं आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ खड़े हो सकते हैं? ये दुनिया में मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊं, 10-20 मिनट तो हो गया कि और भी है कि मैं अच्छा जी नाथ खान, चलो मैं तो इन नाथ खानों के लिए मुकर्रों की बंदे इकट्ठे। एक दफ़ा ना जी लाहौर में एक बड़ा इज्तिमा हो गया और पूरे लाहौर डिवीजन का, तो मेरी बात इस तरह मैं अब कर रहा हूँ ना बिल्कुल वक्री नवेकली। उससे चंद रोज पहले, चंद महीने पहले एक बड़े गदी नशीन उनके पास बैठे थे, बड़ी बड़ी मशहूर गदी है, मैं नाम नॉमिनेट नहीं करता। तो मैंने कहा हजरत, रात को इशा के बाद बैठे ना खाना वगैरह खाने के बाद, मैंने कहा हजरत अब जो हमारा माशरती चलन है ना ये कुछ ख़राब हो गया है, तो मौलवी हजरात की बात इतनी नहीं सुनी जाती जितनी पीरों की, तो आप कुछ मेहरबानी किया करें। फिर डांट कर मुझे कहने लगे ये कम असर कीता जी, 6:30 बजे तो होया। मैंने कहा जी आपकी वजह से तो नहीं है लेकिन हुआ है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी भी तो है। फिर 3-4 महीने के बाद हजरत साहब हज पर गए, तो वहाँ पर ये 1984 की बात है, अगर आप पुराने अखबारात वगैरह देखें ना, तो वहाँ पर सऊदी अरब में कुछ 400 बंदे ना हमारे अहले सुन्नत व जमात के उन्होंने पकड़ लिए, जिनमें हजरत साहब भी पकड़े गए। और हजरत साहब को ना जी कोई 2 दिन पहले हज से पहले जहाज पर बिठा कर वापस पाकिस्तान, यानी हज की सादत से भी महरूम कर दिया। अब वो एहतजाजी जुलूस था, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नाजी साहब, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब, उनकी दरसगाह में गढ़ी चौक में, यानी बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम। तो मैं उम्र में छोटा था इसी बच्चे की तरह, लेकिन तंजीम का जनरल सेक्रेटरी होने की वजह से मुझे भी वक्त दिया गया। बिल्कुल मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी साहब मेरी कुर्सी के साथ कुर्सी उनकी थी। तो मैंने कहा उठते ही मेरे सिपाह नासज़ा लश्करियाँ शिकस्त सब, उनका ये क्या, ये सारे मेरे तरफ मीडिया वाले। मैंने कहा जनाब उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, उन्हें हमें सारा सबको कूटना चाहिए ताकि हम बेदार रहें। हम जो नशे के हालत में हमें पता ही नहीं है, हमने दीन की सही वकालत नहीं की है, कमजोर हो गए और है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात, जब तक स्वयं को ठोकरे न लगाई जाए उठते नहीं है। और मैंने कहा ये बड़े बड़े आशिक बने हुए सामने, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा नहीं। मैंने कहा हम कहते हैं कि खुदाया ना मिट्टी मेरी बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, दुआएं करते हैं याल्लाह हमारी मिट्टी बर्बाद ना है। पीछे मदीने में 4 दिन गिरफ्तार हो गए, आज एहतजाज हो रही है। मैंने कहा हुकूमत ने सही किया है, क्यों हमने इनको रसूल का वो अंदाज नहीं दिया है कि एक उम्मत होती तैयार होते, क्या मजाल थी कि कोई हमारे खिलाफ बात करता। तो उसके बाद मैं तो तकरीर करके चला गया, मुझे पता था कि आप पुलिस ने इन सबको फैंटी लगानी है, तो मैं बड़े आराम से ना, क्योंकि उन्होंने एहतजाजी जुलूस निकाला गवर्नर और सबको डंडे पड़े, जिनमें मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब मेरे हीरो हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि हम दीन हक की वो बात लोगों तक, मैसेज तक, अवाम तक नहीं पहुंचा रहे, वरना इनमें से हर आदमी गाजी मुमताज हुसैन होता, इनमें से हर आदमी गाजी इल्मोदीन होता, दीन के लिए मरने का जवानियां पेश करते, सर पेश करते, सारे के सारे तैयार होते। मुश्किल वक्त आए तो हम पीछे हो जाते हैं, नारे लगाने वाले हों तो सारे आगे होते हैं, बड़ी बात है। इसलिए बस ये दुआ करो कि इस्लाम की अल्लाह पाक जिंदगी अता फरमाए, किरदार अच्छा हो जाए, झूठ हमारी जिंदगी में न रहे।
बदयांती न रहे, ख़यानत न रहे। मेरे हुजूर खुतबा देते हुए अक्सर फरमाते, सुन लो अला ला ईमान लहू लिमन ला अमानत लहू। जो आदमी अमानतदार नहीं, खाइन है, उसके पास कोई ईमान नहीं। हुजूर से सच्चा तो कोई नहीं हो सकता। और हम जो दफ्तरों में बैठे हैं, हम जो स्कूलों में जाते हैं, जो कॉलेज में जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक ढूंढे से मिलता है ईमान। हालत यह है कि आपकी मसाजिद में नमाजों पर पाबंदी है और बैलों और दानों के जलसों पर खुली छुट्टी है। यह है इस्लाम। इस इस्लामी मुल्क में ये हमारी कमजोरी है ना। शाह साहब तुझी अगे बनो जी, पीछे हम घर चले जा रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते यार हमको जुर्म कर रहे हैं कि अल्लाह के हुजूर झुकने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो डरो डरो डरो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। आप समझते हैं डर क्या है, किस बात से? कि हम गलत रास्ते पर गए तो पकड़ हो जाएगी। कोई देखने वाला है या नहीं, वो तो देखने वाला है। कोई पकड़ सके या ना पकड़ सके, उसकी गिरफ्त से कोई बच सकता नहीं है। उसने अपने मुकद्दस कलाम फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। पकड़े तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। ये इशारा तेरा काफी है। बढ़ाने और घटाने में बड़े बड़े तख्त ताज उलट दिए हैं। हमने देखा है जिनके पास इक्तदार था, जिनका हुक्म चलता था, वो कहां कहां पड़े हैं, कहां कहां चीख रहे हैं। ये अल्लाह की पकड़ है, बचना चाहिए। तो इस्लाम की जिंदगी, ईमान की जिंदगी, खौफ इलाही ये हो तो कब्र में जाएंगे तो झूमते चले जाएंगे। फरिश्तों हट जाओ, रसूलुल्लाह के गुलाम आ रहे हैं। इनका किरदार बता रहा है, इनकी शक्लें बता रही हैं, इनकी सीरत बता रही है, इनका अंदाज बता रहा है कि रसूलुल्लाह के गुलाम है। और रसूलुल्लाह के गुलामों से फिर हिसाब किताब नहीं होता, सिर्फ नारे लगाने वालों से नहीं। ये सारे के सारा एक ब्लैकमेल कर लिया गया हमारे माशरे को। इसलिए हक की बात करनी चाहिए। हर चंद के हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। ये कुछ तल्ख बातें जगाने के लिए ज़रूरी है। आज की महफिल मौत की महफिल है। इसाले सवाब की मौला के उनकी बख्शिश फरमाए और हमें अपना चलन दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हमारे पास कुछ घड़ियां तो हैं ना, पर ये कोई पता नहीं कि यहाँ मस्जिद से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, गाड़ी पर सवार हुए हैं तो उतर भी पाएंगे कि नहीं, रात को बिस्तर पर पड़े हैं तो सुबह उठेंगे कि भी नहीं। ये कोई बात नहीं। ये सारे बड़े बुजुर्ग जो देख रहे हैं, मैं इन सब के चेहरे बता रहे हैं कि मौत के साए इन पर आ चुके हैं। हम हजार बचने की कोशिश करें तो मौत की तैयारी भी ज़रूरी है। जाने वालों के लिए दुआएं, रहने वालों के लिए इबरत, ये दो उन्वान हैं। अल्लाह पाक मेरी तमाम गुफ्तगू को जो मैंने इखलास के साथ पेश की है अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रत साहब जो भी बयान करेंगे वो अपना बयान करेंगे, उनकी दाद भी देनी है, सुभान अल्लाह भी कहना है। मैं कहता हूँ कि बस शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करे कि सब के सीनों में मेरे समेत हमें इखलास की दौलत मिल जाए, ईमान की दौलत मिल जाए।